गुरुजी मैं संकट निवारण के लिए आई थी, मुझे ये छोड़ गए थे यहाँ पे। मैं दो साल से अपना इलाज करा रही हूँ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपको कौन सा संकट है? ऊपर चक्कर है हैं? ऊपर चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं नहीं नहीं। बोलो, आप बोलो। हैं? भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? अरे देवा, आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी। मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। अरे बाबा, कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जीजा जी? जिंद। जिंद? जिंद डरा रहा है? अच्छा, आप नारायण कवच का पाठ किया करो। सही बात है, सही बात है। तो ये बताओ, भूत चाहता क्या है आपसे? मेरा रिश्ता खराब करवाना चाहता है। ये मुझे कल यहीं पे छोड़ गए थे। ये गड़बड़ है बाबा। पापा ने उनकी लड़की से शादी नहीं कराई ना, तो इसी मारे गुरुजी। तो आप पर प्रेत छोड़ दिया? हाँ। तो उनके घर में प्रेतों की फैक्ट्री है क्या, जिंदों की? नहीं, उन्होंने किसी बाबा से करवाया था। ऐसा है कि आजकल भूत प्रेत को भी कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास शक्तियां नहीं हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करूं, बोलो कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय विंदाय नमो नमः। चक्रम युगांता नल दिग्मनेमि। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, आप ना नारायण कवच ले जाओ, उसका पाठ किया करो। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिन भर भगवान का नाम हे श्रीमन नारायण रक्षा करिए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भागवत बहुत दिन से सुन रहे थे मगर आपका दर्शन नहीं कर पा रहे थे। 5 साल से कथा अब कर लो दर्शन, आगे बोलो सवाल क्या है? हाँ गुरुजी। मेरे पति बहुत नशा करते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं गुरुजी। हम कथा लगाते हैं तो वो फेसबुक चलाने लगते हैं। टेंशन लेने का नहीं। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है। सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। चलो बोलो। जब मोबाइल मांगते हैं या किसी को फोन करने के लिए तो बोलती है कथा सुन रहे हैं। अच्छा, हमारा मोबाइल है तो उसमें रिचार्ज ही नहीं कराने देती हैं, बोलती हैं कि गैस बुक कराना है इसलिए हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराएंगे। ये तो 7 बजे सो के उठते हैं, इतना जगाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं गुरुजी। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? दोनों जाग जाओ तो दोनों प्रेम की बातें कर लो, प्रेम से एक दूसरे का ख्याल रख लो, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लो, है ना? सही बात है, सही बात है। आप अपने पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा झगड़ा भी हो। झगड़ा पत्नी को आई लव यू नहीं बोला आपने? ये गड़बड़ है बाबा। गाजा भी पीते हैं, पुकार खाते हैं। पुकार? हाँ। किसको पुकारते हैं? एक बार जाकर बैठे थे, मांस के लगे, जाकर वहाँ पर इनको रोक दिए तो झगड़ा करने लगे। इतना क्रोध है कि कहेंगे कि हम लाइन से कट के मर जाएंगे अगर हमको रोकी तो। अरे देवा, अगर उनके पास अगर हम बैठ गए तो क्या हम खा लिए गुरुजी? कथा नहीं सुनते हैं, कोई बात कहते हैं कि ये प्रवचन सुनती है, इसका पति खुद लुहाड़ा है। चलो आज के बाद आप कोई भी नशा नहीं करेंगे, पक्का वादा? पक्का वादा है गुरुजी। माँ कसम खा के बोल दो। खाओ माँ कसम। माँ कसम खुद खा कहते हैं गुरुजी। ठीक है, पता ना क्यों गुरुजी अपने गुस्सा बहुत आ जाता क्रोध है। पे कंट्रोल क्या करोगे? कंट्रोल गुरुजी। गुस्सा कंट्रोल। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको। जी गुरुजी। कहो आई लव यू। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। आई लव यू। ऐसी रोज कहा करो एक दूसरे को आई लव यू और खुश रहा करो। जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। जी गुरुजी। इसलिए नशे को दूर रखो, प्रेम से रहो और बच्चों को संस्कार दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। ये बिटिया मेरी शादी के 5 साल बाद हुई। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन जब से ये हो गई मुझसे नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि कहीं किस में लग जाओ, कहीं किसी में लग जाओ, कहीं इसी में लग जाओ। क्या किए रहे हो आप? अभी मेरी बिटिया ये है और मैं सोचती हूँ मुझे लड्डू गोपाल एक पुत्र दे दें और मेरी बिटिया के भैया के। अभी एक में ही तुम भूल गई, आधा बेटा आ जाएगा, पूरा भूल जाओगी। सही पकड़े हैं जी। क्या जी? अरे ये लोग बोलने सुनने नहीं दिया। अब हम फिर बोलें? यस यस। हम ये कह रहे हैं कि बेटी हुई तो आधा भगवान को भूल गई, बेटा नहीं, ऐसा होगा नहीं है। पूरा भूल जाओगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है। बात तो सही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब सारे बेटे हों। नहीं, खूब सारे नहीं चाहिए मुझे। कितने बेटे चाहिए? मेरी बिटिया के भाई चाहिए मुझे। बिटिया ये फंस गया। बिटिया कहती है कि मुझे भैया चाहिए। कितने? 5, 10, 15? एक चाहिए। एक में क्या होता है? भगवान जब मेरी देते हैं तो बिटिया के छप्पर लिए फाड़ हो के जाएगी। देते हैं। भगवान करें आपके 10 बच्चे हों। नहीं, मुझे एक ही चाहिए और नहीं भी होगा तो कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बहुत काफी है। बस हवा निकल गई। ऐसा नहीं है कि चाहिए ही नहीं। चाहिए। दे रहे हैं तो देखो, ले भी नहीं रहे हो आप। नहीं, ऐसा भगवान नहीं से है। प्रार्थना करते हैं खूब बच्चे हों आपके। नहीं, ऐसा नहीं है मुझे। क्या अच्छा तो है, बाहर सनातनियों की संख्या बढ़नी चाहिए। मैंने 2 बार देखा कि सपने में मुझे सांप काटा, एक बार दाहिने पाँव में और एक बार दाहिने हथेली में। तो आप दोनों बार जिंदा रही कि मर गई? जिंदा ही थी, सपने में देखा। सपने में भी जिंदा ही रही। सांप काटना, अपनी मृत्यु देखना सपने में ये शुभ होता है। जी। इससे होने वाली अनहोनी टल जाती है। जी हाँ। और मेरे पति आए, वो थोड़ी नशा करते, उन्हें समझा दीजिए। खैनी खाते, गांजा पीते, तम्बाकू खाते, सिगरेट पीते। अब बोलती हूँ तो के डांटते हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। क्यों भैया, गांजा पीते हो? हाँ जी सर। रोज पीते हो? हाँ जी। तो गांजा पी के अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता है, मगर ऐसे ही बड़ी मस्ती करता तू। क्या करें, मजबूरन कैसा कर लगता है? मतलब गांजा मजबूरी क्या है इसमें आपकी? मजबूरन कर लेते हैं अपने मन से। रहा नहीं जाता। गांजा पीने वाले को दमा की बीमारी होती हाँ है, जी। सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो ये सब जल्दी मरने के लक्षण हैं। तो आपको भगवान की दी हुई जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? नहीं। अच्छे काम करो, समाज की सेवा कर लो। गांजा पीने वाले बर्बाद हो गए, अब आपका नंबर है। छोड़ दोगे तो सुधर जाओगे। अच्छा जिंदगी पत्नी के साथ समय बिताओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, पैसे कमाओ। जी गुरु। अब नहीं पीना? नहीं गुरु। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। नहीं पियोगे? माँ कसम खाते। गांजा नहीं पियोगे? नहीं पिए। दारू पीते हो? नहीं जी। दारू भी नहीं, ठीक है।